गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उद्योग के बारे में पढ़ा, भूमिका के आधार पर, भारी मात्रा के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, और उसके बारे में समझा किस किस प्रकार के उद्योग होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किया, जिसमें बहुवैकल्पिक क्वेश्चन थे, प्रश्न थे, या रिक्त स्थान पूर्ति करने वाले प्रश्न थे, भरने वाले स्थान वाले प्रश्न थे, जिनको हम लोगों ने किया। कुछ लघु उत्तरीय क्वेश्चन को भी हम लोगों ने किया। उम्मीद है आप लोगों ने इसको अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखा होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप इसको फिर से दोबारा वीडियो देख के और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख सकते हैं। दोबारा वीडियो देखने के बाद आप लोग उसका क्वेश्चन आंसर फिर से सुनिएगा। किताब का हमेशा सहारा लीजिए, किताब अपने पास रखिए और किताब से उस क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ भी सकते हैं, मेरे वीडियो को भी देख सकते हैं और उसको आप लिख सकते हैं। चलिए आगे हम इसमें आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे लघु उत्तरीय। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन जो आपको बोला था, ये कह रहा है भूमिका के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। भूमिका के आधार पर, तो भूमिका के आधार पर दो उद्योग हैं, एक आधारभूत उद्योग और दूसरा उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग भूमिका के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक आधारभूत उद्योग, एक उपभोक्ता उद्योग। तो आधारभूत उद्योग किससे करते हैं? वैसा उद्योग इसमें कच्चे माल के लिए दूसरे उद्योगों पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे इस्पात उद्योग, तांबा गलाना, एल्युमिनियम गलाना। तो इस्पात उद्योग में कच्चा माल उसका आपको दूसरे उद्योगों में से तैयार करके आता है, तो फिर यहाँ इस्पात कंपनी में आता है, तो वो इस्पात यानी स्टील का निर्माण किया जाता है। तो वैसे उद्योग जिसका कच्चा माल के लिए दूसरे उद्योगों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे हम आधारभूत उद्योग करते हैं। या जो उद्योगों का आधार है, या जो उद्योगों का आधार है, उसे हम आधारभूत उद्योग करते हैं। उपभोक्ता उद्योग वैसा उद्योग जिसमें उत्पादन के बाद कच्चे माल द्वारा तैयार किए गए माल का उत्पादन के बाद सीधे उपभोक्ताओं के पास पहुंचता है, तो उसे हम उपभोक्ता उद्योग करते हैं। जैसे चीनी उद्योग, खिलौना उद्योग, आप लोगों को बिजली बल्ब उद्योग, ये आप लोगों का उत्पादन होता है और सीधे वो आप लोगों को उपभोक्ता के पास में मिलता है। जबकि इस्पात उद्योग में पहले उसका कच्चा माल तैयार होता है दूसरे उद्योगों में, उसके बाद उसको आता है इस्पात उद्योग में, वो तैयार होता है, तब वो जाके उपभोक्ताओं के पास जाता है। जबकि उपभोक्ता उद्योग में वो सीधे उपभोक्ताओं के पास चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, हार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? प्रमुख उदाहरण के साथ लिखिए। हार के आधार पर, तो भार के आधार पर मैंने आप लोगों को बताया था, भार के आधार पर भी 2 प्रकार के उद्योग होते हैं। पहला भारी उद्योग और दूसरा हल्के उद्योग। ये एकदम इजी है, आप लोग को एकदम इजी है, आप लोग समझ सकते हैं। भारी उद्योग यानी जिस उद्योग में तैयार किया गया माल जो है उसका वजन बहुत ज्यादा होता है, वो भारी होता है, उसे हम भारी उद्योग कहते हैं। यानी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, उद्योगों में तैयार किया गया जो माल है उसका वेट जो होता है, वो भार जो होता है वो काफी अधिक होता है, उसे हम भारी उद्योग कहते हैं। जैसे इस्पात यानी स्टील का कारखाना, स्टील प्लांट, उसमें तैयार किया गया स्टील का सामान बहुत भारी होता है, तो उसे हम भारी उद्योग के अंतर्गत लाते हैं। या आपको पोत निर्माण, नाव का, बड़े बड़े जहाज का निर्माण, तो जहाज भारी होगा तो वो आपको भारी उद्योग जाएगा। हल्के उद्योग वैसे उद्योग जो कच्चे मालों द्वारा जितना कच्चा माल का वजन है, तैयार किया गया माल का भी वजन उतना ही होगा, वो हल्के होंगे, वो आपको हल्के उद्योग में आते हैं। जैसे खिलौना उद्योग, बल्ब उद्योग, इलेक्ट्रिक का जो सामान है वो उद्योग, ये आपको हल्के उद्योग में आते हैं। आप लोग वीडियो का देख के इसको उदाहरण सही बता रहा है, आप लोग उदाहरण सुन के और लिख सकते हैं। इसमें होगा इस्पात उद्योग, पोत उद्योग, वायुयान उद्योग, इसमें होगा आप लोगों को
खिलौना उद्योग, बल्ब उद्योग, इलेक्ट्रिक का सामान का उद्योग, ये आपको हल्के उद्योग में आता है। तो ये आपका हो गया। अगला नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत के कुछ प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का उल्लेख कीजिए। भारत के कुछ प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का उल्लेख कीजिए। तो भारत में बहुत सारे औद्योगिक प्रदेश है, मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। उसमें आपको जितने भी दक्षिण चरण, मुंबई, दिल्ली, मेरठ, कलकत्ता, चेन्नई, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, आंध्रा, तमिल, बेंगलोर, ये सारे क्षेत्र जो आपको हैं, ये सारे औद्योगिक क्षेत्र कहे जाते हैं। अब मुंबई हो गया, वो सूती मिल के लिए, अहमदाबाद हो गया, सूरत हो गया, सूती मिल और कपड़े के लिए बहुत ही फेमस जगह है, उद्योग है, और भी सारे उद्योग हैं। फिर उसके बाद आपको झारखंड में चले जाइए तो टाटा और बोकारो जो है वो स्टील प्लांट के लिए फेमस है। और भी चले जाइए बेंगलोर में, तो बेंगलोर में सूचना और प्रौद्योगिकी का केंद्र है, वो उद्योग वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत विकास कर चुका है। तो ये सारे क्षेत्र हैं जो उद्योगों के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का आप भी आंसर लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, इसमें भी वही है, उद्योगों को परिभाषित कीजिए। उद्योग को मैंने आपको परिभाषा बता दिया है, उसको आप परिभाषा लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद है कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर उद्योगों का कच्चा माल आपको जैसे कृषि से जो आता है वो कृषि जन्य उद्योगों में लिया जाता है, जो खनिजों से आता है वो खनिज आधारित उद्योगों को जाता है। तो ये कच्चे माल ऐसे आते हैं। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर आप लोगों को नाम दिया जाएगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप लोग लिख के उसको देख के सुन के और उसको नोटबुक में लिख सकते हैं। उसके बाद है उद्योगों को अवस्थित को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन। अवस्थित यानी अवस्थित करने का मतलब कर रहा है कि उद्योगों को स्थापना करने के लिए स्थानीय कारकों का आप लोग वर्णन कीजिए, कौन कौन से कारक है। तो मैंने आप लोगों को कल वीडियो बताया था, कहीं पे किसी फैक्ट्री को या कंपनी को लगाना है, स्थापित करना है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे सबसे पहले कच्चा माल का उपलब्ध होना, उसके बाद से आप लोगों को श्रमिक का उपलब्ध होना, पूंजी का उपलब्ध होना, बाजार का उपलब्ध होना, परिवहन की सुविधा, जल की सुविधा, जल निष्कासी की सुविधा, ये सारे कारक आपको किसी भी फैक्ट्री या किसी भी उद्योग को बैठाने के लिए ये आपको कारगर है। इतने कारक होने चाहिए आपको कहीं भी किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन हो गया, लघु उत्तरीय के लिए आप लोग इसको नोटबुक में लिख सकते हैं। इसके आगे अब आपको इकाई 3 को है, आपको लौह इस्पात उद्योग, लोहा का उद्योग। जिस तरह लोहा का उद्योग होता है, लोहा का आप देख रहे हैं बहुत सारा सामान आता है, छड़, बहुत बड़े लोहा के रॉड, और भी लोहा के बहुत मशीन, जितने भी मजबूत सामान होते हैं सारे लोहा के बने होते हैं। हमारे ट्रेन का ट्रैक से लेके जितना भी है सब लोहा का उसमें उपयोग किया जाता है। तो ये आप लोग को बहुत जरूरी है, इसको आधारभूत उद्योग कहा जाता है, उद्योग का धूरी कहा जाता है, उद्योग का नींव कहा जाता है लौह इस्पात उद्योग को। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस बीच में हम लोग हिस्ट्री का भी पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हिस्ट्री भी आएगा, लेकिन इसको भी पढ़ना जरूरी है। अगर ये इकाई 3 खत्म करके उसके बाद हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, चैप्टर शुरू करेंगे। इसको आप लोग लौह इस्पात उद्योग को बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको चैप्टर है और आता है। आपको 10वीं क्लास तक इसको पढ़ना है, समझना है। 10वीं क्लास में भी इसको पढ़ना है अच्छी तरह से, उस समय इतना डिटेल्स में नहीं देता है, इसलिए आप लोगों को ये बढ़िया से पढ़ के आना है, रीडिंग करके आना है, समझ के आना है, ताकि हमको पढ़ाने में कोई असुविधा नहीं हो, आपको अच्छी तरह से समझ में आ पाए। तो ये इकाई 3 जो है वो समाप्त हो गया। अब इकाई 3 का क है लौह इस्पात उद्योग, उसको अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और इस इकाई 3 का आपको सारे क्वेश्चन आंसर जो भी है डिस्कशन भरने वाले वैकल्पीय क्वेश्चन है या लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, इसको आप लोग अपने वीडियो देखकर, पिछला वीडियो देखकर और किताब का मदद लेकर आपको इसको अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखिएगा, साफ सुथरा लिखिएगा, ताकि आपको आगे पढ़ने के लिए आसानी हो। ये आगे भी 10वीं क्लास में भी आपको पढ़ने के लिए लाभ करता है, लाभ देता है,
इसलिए आपको इसको अच्छे से अपने नोटबुक में सुंदर सुंदर लिखिएगा। अगले वीडियो में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।